दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं जीआई टैग के लिए क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा जीआई टैग से संबंधित क्या क्या आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं आपको करंट अफेयर में सभी टॉपिक कराने वाला हूं, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपको खाली साथ बने रहना है और चीजों को पढ़ना है। मैं करंट अफेयर को 2 सेगमेंट में इसलिए लेके चल रहा हूं कि जब मैं किसी दिन कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, बड़ा जल्दीबाजी में खत्म करना पड़ता है और फिर जाकर के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराओ तो उस पर ध्यान लगा रहता है। ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको क्या किया कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको भी थोड़ा याद करने का समय मिल जाए। कल तो आपने पढ़ा होगा सारी चीजें जीआई टैग में, तो आज देखते हैं कि आपको कितनी बातें याद हैं। ठीक है, और याद रखिए एग्जाम में अगर ये चीजें आप याद रखते हैं तो बड़ा हेल्प मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे 1 साल में जितनी भी घटनाएं हैं जीआई टैग से रिलेटेड वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। कुछ क्वेश्चन कल मैंने खुद से प्रैक्टिस करा दिया था, बट आज उसके आगे के क्वेश्चन भी टोटल हम लोग करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिए, गलती मत करिए, बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्री वीडियोस के साथ साथ आपको पेड क्लास भी दी जा रही है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास दी जा रही है ताकि आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम न होने पाए। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों कि हाल ही में चर्चित डले खुर्सिनी का संबंध किससे है? बताइए, डले खुर्सिनी। मैंने कल इस प्रश्न का उत्तर दिया था, शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कल पढ़ाया था इसलिए मैं ज्यादा समय यहां पे नहीं दे रहा हूं। ठीक है, ये मिर्च की एक प्रजाति है। अच्छा, मिर्च में तीखापन क्यों होता है कल मैंने ये भी आपको बताया था, तो याद रखिएगा दोस्तों किसकी वजह से? कैप्सेसाइनिन की वजह से क्या होता है, मिर्च में तीखापन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, डले खुर्सनी। अच्छा, आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि डले खुर्सनी ये इसको जीआई टैग दिया क्यों गया? तो याद रखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। किस लिए? कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में इसको गिना जाता है, सबसे तीखी मिर्च। और नाम क्या है? डले खुर्सनी। डले माने अगर उसको अपने पेट में डाल लो ना तो खुर्सनी माने खुर्च देगा। खुर्च देगा मतलब क्या कर देगा? जला देगा। क्यों? अरे तीखा जो इतना है। तो सिंपल सी बात है, इसके नाम में ही इसका उत्तर छिपा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको याद दिलाता जाऊं ताकि ये चीजें आप जोड़ करके परीक्षा में बता ले जाओ। अच्छा, ये कहां का है? तो मैंने कहा था दोस्तों ये सिक्किम का है। सिक्किम में दोस्तों और भी कई मिर्च हैं, इसको स्थानीय लेवल पर लाल चेरी मिर्च कहा जाता है। वैसे जो चेरी होता है मीठा होता है। सर चेरी क्या होता है? अरे मेरे भाई, पाव रोटी देखा है, बन देखा है ना, बन पाव रोटी। उस पाव रोटी में जो मीठी वाली पाव रोटी होती है उसमें देखा होगा चेरी पड़ता है, या आपने कभी मीठा पान खाया होगा ना, उसमें चेरी पड़ता है, लाल लाल रंग का होता है ना, वो चेरी होता है। वो तो मीठा होता है, लेकिन उसी के जैसा इसको नाम दिया गया, स्थानीय भाषा में इसको लाल चेरी मिर्च कहा जाता है। याद रखेगा, डले खुर्सनी भी इसी का नाम है। इसको जीआई टैग दिया गया है, सिक्किम से है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना गया। ठीक है, अभी सिक्किम से जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी आप याद रखेगा कि वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद जी हैं। और राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है, जिसको सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, 7 सिस्टर में से कभी फिलहाल तो एक नहीं माना जाता है क्योंकि इसके बाद 7 सिस्टर स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो सिक्किम है ना, ये 3 देशों की सीमाओं को छूता है। कौन कौन सा? भूटान है एक तरफ नेपाल है, और एक तरफ क्या है आपका? तिब्बत कंट्रोल करने वाला चीन है। ठीक है, कंचनजंगा दोस्तों जो दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणी में 3रे नंबर पर आता है। ठीक है, वो भी कहां पर है? सिक्किम पर है, सिक्किम में है। ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन याद रखेगा? बोलो, हम याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कल मैंने 4-5 क्वेश्चन कराया था, तो मुझे पता है आप लोग कर ले जा रहे हैं। यहां लिख रहा है कि हाल ही में गोवा के पारंपरिक खाजे मसालेदार हलमर मिर्च और मिंदोली केला, जिसे वहां पर मोयरा केला के नाम से जाना जाता है, वैसे मिंदोली ज्यादा लोग बोलते हैं। मिंदोली पता, वैसे तो मेरा घर है। ठीक है, मेरे बड़े पिताजी रहते हैं गोवा में, आपने नाम सुना होगा, कालांगुट बड़ा फेमस प्लेस है, वहां पर है। ठीक है, कभी अगर कोई गोवा जाएगा तो मुझे याद करेगा। ठीक है, मैं जिस तरह का भी हेल्प हो सकता है आपकी हेल्प कराऊंगा। ठीक है, और याद कर सकते हैं बेशक। आप कहेंगे सर कैसे, तो कमेंट के माध्यम से या कैसे भी करके अगर हमसे कांटेक्ट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट वहां मिल जाएगा आपको। तो याद रखिए यहाँ पर मिंदोली केला, वहां जब भी मैं जाता हूं तो लोग बोलते हैं मिंदोली लाओ मिंदोली, तो पहले मैं समझता नहीं था मिंदोली क्या होता है, बाद में पता चला एक केले का नाम है। जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ जब किसी को आम वाम दिया जाता है तो कभी ये नहीं कहा जाता आम लाओ, ए दशहरी लाओ,
ठीक है, चौसा लाओ, तो दशहरी चौसा मतलब क्या, वो आम की प्रजाति का नाम है। वैसे मिंदोली केला जो है वहां पर मिंदोली वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। वहां की भाषा है कोंकणी भाषा। कौन सी है? वो कोंकण क्षेत्र माना जाता है, उसको कोंकण कहा जाता है। आपने कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा, कोंकण तट का नाम सुना होगा। कोंकण रेलवे जो दोस्तों, ये जहां जहां भी पहाड़ी क्षेत्र वहां पर रेलवे का कार्य करने के लिए कोंकण रेलवे, नॉर्मल जो रेलवे है ना ये काम नहीं करता, वहां पर कोंकण रेलवे काम करता है। तो वो वाला है कहानी। लिख रहा है कि जीआई टैग को फसाई के द्वारा जो है दिया जाता है। तो फसाई उसाई नहीं देता है। फसाई क्या काम करता है? फसाई दोस्तों जैसे किसी का रेस्टोरेंट है, किसी की दुकान है जहां पर खाने पीने का आइटम मिलता है ना, फसाई उनको सर्टिफाइड करता है। फसाई जीआई टैग के लिए नहीं, जीआई टैग के लिए अलग से अधिनियम है और उसके तहत दोस्तों यहां पर जीआई टैग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो जी माने होता है जियोग्राफिकल और आई माने होता है आइडेंटिफिकेशन। यानी ये क्यों होता है आप समझो। मान लो आपका गांव है और आपके गांव में कुछ फेमस है, जैसे मान लो आपके गांव का घड़ा फेमस है, आपके गांव में कुम्हार रहते हैं और वहां पे क्या है, वहां का घड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, दूर दराज तक लोगों का नाम है, लोग जानते हैं कि भाई वहां जाओगे तो वहां का घड़ा, मिट्टी का घड़ा बहुत फेमस है। क्यों? बहुत अच्छा पानी और ठंडा करता है, ठीक है, जो भी चीजें ऐसा मान लो है। तो आपके यहाँ इस प्रोडक्ट का जीआई टैग इसको दिया जा सकता है। क्यों? ताकि दुनिया जाने इस घड़ा के बारे में कि हाँ इस घड़े की जो विशेषता है ये किस स्थान से बिलोंग करती है, उस स्थान का नाम हो, लोग वहां पर जाएं, वहां पे काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, वहां बड़ा बाजार बने, ये सब रीजन होता है इसका, ठीक है। तो याद रखेगा फसाई जो लिख दिया है ये गलत है, बाकी पहला वाला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा केवल एक सही है। खाजे के मामले में खाजे का नाम आता है तो मैं तो यार सिलाव खाजा का बड़ा प्रेमी हूं, मैंने कभी खाया नहीं आज तक, लेकिन बड़ा मन करता है। अच्छा जो लोग बिहार के हैं जरा बताएंगे, ठीक है, कि अगर कभी मौका मिला तो स्टडी 91 पर आप लोग भेज सकते हैं इसके एड्रेस पे कि हम भी खा लें। कभी मौका मिला अगर जाने का तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, खाने पीने के मामले में यार मैं बड़ा थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, ठीक है, खाने को देख करके कंट्रोल नहीं होता हमसे। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। लिख रहा है कि गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजा, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, इन सभी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखेगा। गोवा की राजधानी पणजी है, सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिख रहा दोस्तों कौन सा कथन सत्य? लिख रहा बिहार के प्रसिद्ध फल शाही लीची, ठीक है, और जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया। हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजे तक इन फलों की आपूर्ति करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। अच्छा ऐसा क्यों हो गया? आपके घर घर पहुंचेगा आम, ऐसा क्यों हो गया? तो दोस्तों अभी था कोविड-19, कोविड के वजह से बाजार बंद थे और लोगों को थोड़ा सा लाभ हो, इसलिए बिहार सरकार ने और डाक विभाग ने दोनों ने मिलकर समझौता किया कि हम घर घर क्या करेंगे, इसकी सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह का एग्रीमेंट हुआ, बिल्कुल सही है। और यहां पर जो दोनों कथन दे रहा दोस्तों वो राइट आंसर है, यानी यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बिहार के कुछ अन्य प्रोडक्ट हैं जैसे कतरनी चावल है, मगही पान है, शिलाव खाजा है, जिनको जो है दिया गया है। अच्छा ये जर्दालू आम को लेकर के कभी कभी बिहार का भी नाम दे देता है, कभी कभी स्पेशली पूछ लेता आपसे कि भाई बिहार में किस जगह से संबंधित है जर्दालू आम, तो याद रखेगा भागलपुर से, ठीक है। जर्दालू आम किससे संबंधित है? भागलपुर से संबंधित है, ठीक है। और एक खासियत और भी इस आम की है, जैसे जनरली क्या होता है आम बड़े होते हैं, आम मीठे होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन इस आम की खासियत है ये सुगंधित आम है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? अरे मैं तो एक दिन एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था, मैं परेशान हो गया। आम ऐसे भी होते हैं जिसमें गुठली नहीं होती। क्या मजाक कर दिए सर? हाँ जरा कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा आम है? आम्रपाली। हाँ जरा कमेंट करके बताइएगा, ढूंढ के बताइएगा आम्रपाली। और कौन कौन से आम है जिसमें गुठली नहीं होती, बीज नहीं होते? आप कहोगे वाह सर क्या बात है, कैसे होता होगा? भाई मैंने देखा नहीं बट मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा तो बताइएगा कभी। चलो ये जो आम है, ये जो जर्दालू आम है ना, ये अपनी खुशबू के लिए जाना जाता, महकता है, मस्त मजा आ जाता। सोचो जो आम महकने में इतना मजा दे दे, फिर खाने में क्या बात है यार। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कुछ और उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है, ये तो अलग अलग जगह के, अभी अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलो आगे आ जाओ। कह रहा जीआई टैग के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। लास्ट टाइम करंट अफेयर पढ़ने का मजा ही अलग होता है, काहे घबराते हो? हाँ इसीलिए कि नितिन सर छोड़ के चले जाएंगे। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं देखो अगर 3-4 दिन गायब हूं ना, समझो आपके लिए कुछ बम्पर प्लान कर रहा हूं, बम्पर प्लान। घूमने उमने वाला काम मेरा नहीं है। हाँ चलो आगे देखो। कह रहा हाल ही में सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग मिला, सही है। और यह पेंटिंग जो है ये बिहार की पेंटिंग है।
ओहो, सब बोल के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बिहार का नहीं है मेरे भाई। ये सोहराई खोर पेंटिंग जो है ये बिहार से अलग हुआ है, झारखंड, ये झारखंड का है। और अगर बिहार की पेंटिंग की बात आई जाती है तो याद रखें दोस्तों, वहां पर मिथिला पेंटिंग है आप बोल सकते हो, या फिर जो सबसे फेमस है, क्या नाम है यार उसका, देखो मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, बहुत बढ़िया नाम है, मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, बिहार की बहुत सारी पेंटिंग है, अभी आगे आ जाएगा, आपको याद दिला देता हूं, दिमाग में है, स्किप कर रहा है मुझसे। चलो कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा सोहराई खोर पेंटिंग जो दोस्तों, ये कहां से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, सॉरी झारखंड से संबंधित है, बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। करा तेलंगाना का जो तेलिया रुमाल है इसको भी जीआई टैग दिया गया, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, और यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कथन 2 आपका सही हो जाएगा, कथन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो बड़ा छोटा छोटा लिखा, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो सोहराई खोर पेंटिंग लिख रहा है। ठीक है, और इस तरह की पेंटिंग झारखंड का जो हजारीबाग है ना, वहां पर इस तरह के चीज बनते हैं, और यहां पर प्राकृतिक रंगों के माध्यम से, आप कभी जब जाओगे राजस्थान, वहां भी प्राकृतिक रंगों से दोस्तों बनाए जाते हैं बहुत सारे आइटम, मैंने तो देखा है नजदीक से। और आप भी कभी जाओ तो देखो, प्राकृतिक रंगों में क्या होता है, फल से फूल से रंग निकाल करके और उनसे जो है काम किया जाता है, तो वही काम यहां पर भी है। ठीक है, और इस तरह की पेंटिंग दोस्तों वहां के शादी समारोह वगैरह में भी लगाया जाता है, जो वहां के स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं वो इससे संबंधित जो है कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बड़ा अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये तेलिया रुमाल भी दोस्तों अपने आप में बड़ा फेमस है। तेलिया रुमाल ये संबंधित है तेलंगाना से, और वहां से बनता है, इसकी सबसे ज्यादा सेलिंग होती है अजमेर राजस्थान में। क्यों? अजमेर में आपने सुना होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उनके दरगाह पर चादर जो चढ़ता है वो तेलिया रुमाल का होता है, बड़ा फेमस है, बड़ा नाम है वहां के लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा सही जोड़े का मिलान करिए। यहां से आपके लिए क्वेश्चन नया है, बाकी 4 क्वेश्चन में डिस्कस किया था, और ये 5वां क्वेश्चन है। मणिपुर, कश्मीर, गोरखपुर, तमिलनाडु, कहां किस चीज को जीआई टैग दिया गया, ये आपको बताना है। अब जैसे कश्मीर का केसर है, इसको जीआई टैग मिला, ये तो सिंपल बात है। और मणिपुर मैंने बताया था, मणिपुर में काला वाला चावल है। ठीक है, जिसको चा कहाओ कहा जाता है, ये सुगंधित चावल भी, जैसे जर्दालू आम जो है वो सुगंधित होता है ना, ये चावल भी सुगंधित है। एक चावल कभी खाना, मैं आपसे कह रहा हूं, उस चावल का नाम है काला नमक। ठीक है, बड़ा मतलब मेरा फेवरेट है। ठीक है, आप ले सकते हैं, कभी जाइए आप काला नमक परचेज करिए और इसको खाइए। ठीक है, बड़ा गजब का है। तो बातचीत होती जा रही है तो बताते चल रहे हैं, तो इसको याद रखेगा। बाकी गोरखपुर में टेराकोटा की मूर्तियां बनती हैं, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, तो याद रखेगा, ये आपका यहां पर हो जाएगा। और तमिलनाडु में कोविल पट्टी कदलई मितई, ये चिक्की है। क्या है? ये चिक्की होता है, ये मूंगफली और गुड़ को मिला करके बनाया जाता है, जिसको याद रखेगा। मैंने यहां पे मैचिंग करा दिया, आप सीधे ऑप्शन नोट कर लो। तो क्या हो सकता है, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी ए बी सी, मतलब आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कोविल पट्टी कदलई मितई का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या रह गया यार, यही सब पूछना रह गया है। अरे कुछ अच्छा पूछे होते, अभी तो कौन नहीं बता पाएगा, बताओ। तमिलनाडु में है ना। अरे ये चिक्की की बात करें मेरे भाई, हाँ, तो ये कहां से संबंधित है? ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली और गुड़ को मिला करके कैंडी तैयार किया जाता है, और इसके लिए वहां पर एक विशेष नदी है, मैंने आपसे कहा था थामी बरानी। ठीक है, थामी बरानी नदी जो है दोस्तों, कहीं कहीं थमीर रानी है, कहीं कहीं पर थमीर बरानी है। ठीक है, तो इस नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। हो सकता है इस कैंडी में कुछ स्पेशल स्वाद आ जाता हो, किसी दूसरे नदी का नहीं, एक विशेष नदी है, मतलब इस नदी के पानी को मिला करके ही वो बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में बना रहता है। ठीक है, और ये वहां की 12 मासी नदी, मतलब हमेशा इस नदी में जो है जल रहता है, पश्चिमी घाट से निकलती है। और मन्नार की खाड़ी आपने देखा होगा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी आपने देखा होगा। मैं आपको लोकेशन बता दूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बड़ा रहता होगा। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह का, ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका में ये दोस्तों ये आपका एडम ब्रिज हो गया। ठीक है, जिसको आप रामेश्वरम सेतु के नाम से जानते हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाया था। इसके ऊपर वाले साइड में पाक की खाड़ी है और नीचे वाले साइड में मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि ऊपर साइड में क्या है और नीचे साइड में क्या है, तो याद रखें एडम ब्रिज के ऊपर में पाक। कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान का ऊपर है ना, तो पाक से पाकिस्तान और मन्नार की खाड़ी नीचे करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। बाकी तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, तो ये सब भी याद रखे तथ्य हैं। कह रहा हाल ही में दिए गए जीआई टैग के संदर्भ में पुष्टि कीजिए। बताइए, पुष्टि करते हैं, पुष्टि तो करने के लिए आज खड़े हैं हम लोग। कह रहा हाल ही में मेघालय के चाक हाओ, क्या बोला? मेघालय के चाक, और निकालो पिस्टल, तुरंत गोली मार दो। हाँ, मेघालय का,
अरे मणिपुर का चा खाओ चावल है, कहां का है? सुगंधित चावल है मणिपुर का। काला चावल जो देख रहे थे, ठीक है, ये मेघालय का नहीं है। कैसे लिख दिया मेघालय? मतलब पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत कर दिया। हाँ चलो आगे देखो, कह रहा गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक दिया गया। बात तो सही है लेकिन इधर तो गलत है ना, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल गलत हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है, और गोरखपुर का जो टेराकोटा है ये सदियों से चली आ रही एक पुरानी कला है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कथन यहां पर दोस्तों राइट है, लेकिन पहला वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मस्त मजा आ जाए। चलो और भी दे रहा है, लिख रहा है हाल ही में मणिपुर के, ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, ठीक है, तो कम दिख रहा होगा तो आपको पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़िए आराम से, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और यहां पर कुछ है नहीं, ठीक है, चलिए अच्छा मैं इसके बारे में थोड़ा बता ही देता हूं आपको। देखिए लिख रहा है कि वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां कहीं दावत होता है, शादी होता है, तो वहां पर इस तरह की चावल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी किया जाता है। इस चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, और इसको पकाने में जो है थोड़ा ज्यादा समय भी लगता है, क्योंकि नॉर्मल चावल तो 10-15 मिनट में हो जाता है, ये 40-45 मिनट में पकता है, ठीक है। और बाकी टेराकोटा के बारे में आप जानते हैं। कर हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पान तिरूर वेटिला को जीआई टैग दिया गया? बताइए कहां का पान है तिरूर वेटिला? मैंने कहा था ये पान जो है नॉर्मल पान से अलग है, इसको खाएंगे ना तो क्या गजब का। जैसे एक पान और है दोस्तों, मगही पान, ठीक है, मगही पान कहां का है दोस्तों? तो ये बिहार का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। खई के पान बनारस वाला, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों ये मगही पान है। उसी तरह से यहां तिरूर वेटिला है। तिरूर वेटिला पान कहां का है दोस्तों? तो याद रखिए केरल का है। कहां का है? केरल। तो ढूंढिए जहां मिल जाए केरल और उत्तर वहीं लगा दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? एक एक क्वेश्चन आपको रट के याद रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है, यहीं से आएगा सब कुछ। तो याद रखेगा तिरूर वेटिला पान ये केरल से, केरल के मलप्पुरम, ठीक है, मलप्पुरम जिला है वहां पर है, ठीक है, और उसके आसपास के इलाके में उगाया जाता है। ताजे पत्तों में क्लोरोफिल और प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और वैसे भी पान क्योंकि हरा होता है, और पत्तियों में हरेपन का राज क्या है? क्लोरोफिल। जैसे खून के लाल होने का राज क्या है? हीमोग्लोबिन। वैसे पत्तियों के हरा होने का राज क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, आपके साइंस का क्वेश्चन है। करा अद्वितीय स्वाद, बेहतरीन स्वाद और सुगंध इसकी जो है विशेषताएं हैं, ठीक है। करा इसकी तीक्ष्णता के कारण इसमें उपस्थित यूजेनाल इसका प्रमुख तेल होता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों केरल के कुछ अन्य उत्पाद है, जैसे कैपड़ चावल, पोक्कली चावल, वायनाड जीरा कसाल चावल, ये सब चावल है। इसके अलावा वाझाकुलम, अनन्नास, मयूर गुड़ और सेंट्रल त्रावणकोर गुड़ जो है, इन सबको भी जीआई टैग मिल चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा स्लोगन, जीआई टैग का स्लोगन क्या है? ये जो जीआई टैग दिया जाता है, जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना होगा, ऐसे हर चीज का एक स्लोगन होता है, ठीक है, तो इसका स्लोगन क्या है? जल्दी से बताइए इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है दोस्तों अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या नाम है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से केरल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिएगा? करा कि केरल का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है? लिख रहा रोबस्टा कॉफी, मयूर गुड़ और तिरूर पान, तीनों तो केरल का ही है। हाँ मैंने बताया था ना, रोबस्टा कॉफी कहां पे है? एक और कॉफी देता है अरेबिका कॉफी, ठीक है, तो रोबस्टा वाला केरल का था, अरेबिका वाला कहां का था? ये था आपके कर्नाटक वाला, ठीक है, तो रोबस्टा याद रखिएगा। अब देखिए यही कंफ्यूजन होता है सबको, ठीक है, तो केरल याद रखिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मयूर गुड़ और तिरूर पान और रोबस्टा कॉफी, ये तीनों जो है केरल से संबंधित हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगा। किस राज्य में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया? कल मैंने आपको बताया था, कंधमाल माने कंधा, कंधा पे कोई पक्षी बैठेगा तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा मतलब उड़ीसा, तो कंधमाल हल्दी, ठीक है, याद रखिएगा। हल्दी में दो हल्दी खूब परीक्षा में पूछा जाता है, एक तो है कंधमाल हल्दी, ठीक है, और दूसरा है सांगली हल्दी। कौन सा है? सांगली हल्दी, ठीक है। तो कंधमाल वाला कहां पर है दोस्तों? याद रखेगा ये उड़ीसा में है। हालांकि उड़ीसा नहीं लिखना चाहिए, इसका नाम बदल गया, अब इसका नाम हो गया ओडिशा। क्या हो गया है? ओडिशा। ये गलत है, ये गलत है। जैसे हम लोग पांडिचेरी पढ़ते हैं ना, पांडिचेरी नाम नहीं है, अब बदल चुका, अब उसका नाम हो गया पुदुचेरी। क्या हो गया है? पुदुचेरी। तो वैसे भी उड़ीसा गलत है दोस्तों, ओडिशा हो गया, ओडिशा, तो ऐसे लिखा जाएगा ओडिशा, ठीक है। बाकी सांगली वाला कहां है? तो सांग माने गाना, और ये कहां पर है? खूब डिच क्या झूम झूम, हाँ मजा आ गया। चलो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कंधमाल, तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएं, कोई समस्या है?
नहीं है, चलो तो तैयार रहो। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता ना, तब तक तो भैया हम ऐसे ही साथ बने रहेंगे, ठीक है। अंतिम क्षण तक आपको लड़ाई लड़नी है, छोड़ना नहीं है, मजे से लड़नी है। कह रहा भारत के किस उत्पाद को पहला जीआई टैग मिला था? भाई भारत, ऐसा हो सकता है ना, पता चले कि सर सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया था, ऐसा आ सकता है ना क्वेश्चन। तो क्या बताएंगे सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया? तो कह रहा कि बनारस की साड़ियां, दार्जिलिंग की चाय और तिरुपति के लड्डू तिरुपति बालाजी गए। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी गजब का स्थान, मतलब बेहतरीन स्थान है, बहुत सुकून है वहां पर, ठीक है। और मलिहाबादी आम, अरे गजब आम है भाई। लो इलाहाबाद का अमरूद मलिहाबादी आम, ठीक है, ये बड़ा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी, ठीक है। तो फिलहाल तो बता दूं जीआई टैग की बात करेंगे तो दार्जिलिंग चाय को दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था। ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग चाय। और अब जाकर के वहां पर व्हाइट टी वगैरह भी है, उसको भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। व्हाइट टी, ब्लैक टी नहीं, ब्लैक टी ग्रीन टी सुना ना, अरे इतना पीछे चल रहे हैं, व्हाइट टी नहीं सुना। ऑर्डर करिए अमेजन से, ठीक है, अमेजन से ऑर्डर कीजिए, मजे लीजिए। अब तो आपके घर सब कुछ मिल सकता है। वैसे मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ रहता हूं। कह रहा कि निम्न में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? जर्दालू आम भाई कहां का है? कहोगे सर बिहार का है। इतना बता दिया सर। अब तो पता है वीडियो देखते देखते भी महक आ जाती है, हाँ, कि सर हाँ महक रहा है, आम है, हाँ यार कहीं बन रहा है चावल, हाँ, तो याद रखेगा। कंधमाल हल्दी, सर ये उड़ीसा है, इसको सर अलग कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा का प्रोडक्ट है सर, ये गलत है वहां पे। सिलाव खाजा सर 52 परत होती है, अब तो मुंह में पानी आता है, खोजे कहीं मिल जाए, ठीक है सर, याद रखेंगे, कभी बिहार जाएंगे ना ढूंढेंगे इसको। शाही लीची सर बता तो दिए, चमकी बुखार से कितने लोग मर गए थे और तब से फेमस है, ठीक है, हालांकि अच्छा है। कतरनी चावल भी कहां का? ये भी बिहार का। तो ये 2 नंबर छोड़ दीजिए, तो 1, 3, 4 और 5 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या दिक्कत है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ चलो आ जाओ। हाल ही में किस राज्य को तिरूर पानवेटला, ये तो हो गया क्वेश्चन ना, तिरूर पानवेटला कहां संबंधित है? केरल से संबंधित है। ये तो बेकार क्वेश्चन है, डबल हो गया। किस राज्य के काला जीरा और चूरी का तेल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा कौन से राज्य में काला जीरा और कल पढ़े नहीं क्या? पढ़े तो क्यों नहीं बता पा रहे? बताइए उत्तर बताइए। काला जीरा और चूरी का तेल, ठीक है। चलो अच्छा बताओ क्या किया जाए कि तेल निकल जाए, ठीक है। अगर मैं मान लो यहां पे कोई ऐसे एक पहाड़ है, ठीक है, आपको दौड़ा दिया यहीं पे, जाइए भाई जाइए दौड़ के आइए। अब जाहिर सी बात है यहां से यहां जाने में क्या हो जाएगा? ये आपका तेल निकल जाएगा। तेल मतलब चूरी का तेल। और कहां पे पहाड़ है? तो पहाड़ तो हर जगह पे, बट हिमाचल याद रखेगा, ठीक है, हिमाचल, हिम से हिमालय, हिमालय हिमाचल याद रखेगा, ये हिमाचल का प्रोडक्ट। कुछ ऐसे टेक्निक बना दूं कि आपको याद रहे दिमाग में, हिमाचल, ठीक है। तो काला जीरा और चूरी का तेल दोनों कहां संबंधित है? थोड़ा सा कुछ आपको कुछ और टेक्निक है तो बता लीजिए, मुझे तो यही याद है यार, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश याद रखेगा जहां से संबंधित है काला जीरा और चूरी का तेल। रोबेस्टा कॉफी पहले बता दिया, अरेबिका पूछता तो कर्नाटक कर लीजिएगा, रोबेस्टा पूछ रहा है तो केरल करिएगा। क्या करिएगा? रोबेस्टा पूछे तो क्या करिएगा? केरल करिएगा। दिमाग खोल के रखिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे सीरीज आएंगे। अभी तो हम लोग जीआई टैग कर रहे हैं। अच्छा देखो, अपने मन से कहां क्वेश्चन पैदा कर दूं मैं, हाँ, ये तो जीआई टैग का मैं कवरिंग दे रहा हूं ना। अब जितने प्रोडक्ट को मिला होगा जीआई टैग उतने पे ना चर्चा करूंगा, हाँ। अगर मान लो साल भर में 30-40 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला तो उतने ही में चर्चा करूंगा। ज्यादा कहां से ला दूंगा? ज्यादा कहां से? घर से ला दूं, अपने मन से बता दूं, हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया? तो चुनार जो है दोस्तों, ये बलुआ पत्थर के लिए जाना भी जाता है और ये उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है, मिर्जापुर के पास में है, ठीक है, चुनार है। और यहां पर चुनार का किला भी मैंने बताया था, शेरशाह सूरी की कहानी बताया, चौसा की लड़ाई लड़ी गई, आपका बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया, अरे 1539 1540 वही वाली कहानी है, तो याद रखिए जोड़ करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया? ठीक है, सिरसी सुपारी दोस्तों कहां का है? तो सिरसी सुपारी दोस्तों कहां का, जल्दी से बताइए। पान तो खा लिया, तिरूर वेटिला, हाँ, तिरूर वेटिला कहां है? केरल में है। सुपारी केरल में नहीं मिलेगा, सुपारी के लिए कर्नाटक जाना पड़ेगा, वो केरल के ठीक ऊपर पड़ता है, तो याद रखेगा कर्नाटक। सिरसी सुपारी कहां संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। पलानी मुरुगन मंदिर कहां पर है? जहां पर पंचतीर्थम, पंचमी तीर्थम नहीं, पंचतीर्थम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया। तो पंचतीर्थम प्रसाद जो दोस्तों, ये पलानी मुरुगन मंदिर है और ये मंदिर है कहां पर?
तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा। किस राज्य का मरयूर गुड़, कौन सा? मरयूर गुड़। किस राज्य में मरयूर गुड़ है जिसको जीआई टैग दिया गया? तो याद रखेगा मरयूर गुड़ भी आपके केरल में ही है, ठीक है। मरयूर गुड़ कहां पर है? केरल में है। गुड़ की बात कर रहा है, जबकि गुड़ में मूंगफली डाल करके अगर कदली कोबिल पट्टी कदली मितई बना दिया तो वो कैंडी कहां की? वो तमिलनाडु की कैंडी है, ठीक है। जबकि गुड़ है ये, तो याद रखेगा मरयूर गुड़, ये कहां का है? केरल का है। मरयूर गुड़ कहां का है? केरल का है। मरयूर गुड़ कहां का है? केरल का है, ठीक है। करा किस राज्य की ईरोड हल्दी को, ईरोड हल्दी को क्या कर दिया है? जीआई टैग मिला है। तो ईरोड कहां जाएगा? ईरोड तमिलनाडु जाएगा। कहां जाएगा? तमिलनाडु, आखिरी में है, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और कंदमाल हल्दी कहां का था? तो कंदमाल हल्दी पढ़ा था आपने, कंधे पर पक्षी उड़ जाएगा, तो उड़ीसा में। सांगली हल्दी पढ़ा था महाराष्ट्र में। और ई रोड कहां जाएगा? तमिलनाडु जाएगा। तो याद रखेगा ई रोड कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में पहला जीआई टैग स्टोर कहां खोला गया? अरे जल्दीबाजी में पश्चिम बंगाल मत कर देना कि दार्जिलिंग है सर, पश्चिम बंगाल उत्तर है, ठीक है। अरे ऐसा मत करना, हालांकि पश्चिम बंगाल ऑप्शन नहीं है, ये जीआई टैग स्टोर पूछ रहा है। जीआई टैग स्टोर पहले भारत में नहीं हुआ करता था, सिर्फ प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता था। बाद में एक कॉन्सेप्ट आया जीआई टैग स्टोर बनाने का। अभी तो वो स्टोर कहां बनाए जा रहे हैं? जनरली जहां पर हवाई अड्डे हैं वहां पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग चाहते हैं, बड़े बड़े लोग चाहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई स्थानीय लेवल पे जो फेमस चीजें हैं वो हमें मिल पाए, ठीक है, और ओरिजिनल चीजें मिल पाए। तो याद रखिए इसलिए यहां पर जीआई टैग स्टोर खोला गया। सबसे पहला स्टोर दोस्तों गोवा में खोला गया, ठीक है। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा किस राज्य का जर्दालू आम? बिहार है सर, बिहार है। ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे खतरा है। हाल ही में किन दो राज्यों के प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों को भौगोलिक संकेतक मिला है? देखिए कोल्हापुरी चप्पल वैसे तो कोल्हापुर का फेमस है और कोल्हापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन यहां पर कोल्हापुरी चप्पल को दो जगह से जीआई टैग दिया गया। ये थोड़ा सा अपने आप में एंटीक बात है। और वो दो जगह कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र ही है, दूसरा है महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक। कौन सा है? महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक। तो याद रखेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों स्थान के दोनों स्थानों के लिए जीआई टैग मिला है कोल्हापुरी चप्पल के लिए, ठीक है। तो याद रखेगा मुर्गे की विशेष प्रजाति कड़कनाथ मुर्गा कड़कनाथ मुर्गा बताइए कहां का है? ये काला वाला मुर्गा जो काला काला अंडा देता है, ये काला काला अंडा। तो याद रखेगा कहां का है? ये प्रोडक्ट का है मध्य प्रदेश का, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ भी लड़ाई कर रहा था कि ये मेरे यहां का प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो करा हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रसगुल्ले को, मैंने बताया था रसगुल्ला की पूरी कहानी बता दिया था आपको। तो रसगुल्ला, और रसगुल्ला वैसे फेमस है कहां पर? पश्चिम बंगाल में, बट यहां पर उड़ीसा करिएगा, गलती नहीं मांगता, ठीक है। तो याद रखेगा उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की कांगड़ी, वैसे कंडांगी या कांगड़ी हल्दी साड़ी है और त्रिभुवनम साड़ी है, इस तरह की जो सिल्क वाली साड़ियां हैं ये सब तमिलनाडु की होती हैं। और वैसे भी अगर आप इमेज देखो तो मुझे लगता है पूरे भारत में अगर भारतीय कल्चर को किसी ने जिंदा रखा है तो सच में जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उन्होंने ही जिंदा रखा, क्योंकि उत्तर भारतीय वाले तो नशे में चूर हैं। किस तरफ भाग रहे हैं? वो पश्चिमी सभ्यता उनको खींचे चली जा रही, ठीक है। कपड़ा कितना छोटा से छोटा होता चला जाए, कितना छोटा छोटा मतलब कितना कम से कम पहनना पड़े, उसमें ज्यादा सुकून में फील करते हैं। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि 90% लोग जो है गलत कर रहे हैं, ठीक है। अपने इंडियन कल्चर को मत भूलो यार। आपको विश्वास बताऊं, मैं हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। एक तरफ अमेरिका को रख लो, ठीक है, दूसरी तरफ इंडिया को रख लो, ठीक है। इंडिया जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, मेरी बात अगर बुरी लगे किसी को तो लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूं। तो देखिए यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूएसए और इंडिया है, और इंडिया जो है अपने इंडियन कल्चर के लिए जाना जाता था। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि इंडिया जो है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? यूएस की तरफ मूव कर रहा है। ये कहां मूव कर रहा है कि हम कैसा बन जाए, हम यूएस जैसा बन जाए, यूएसए जैसा बन जाए या यूके जैसा बन जाए। और यूएस जो है वो कैसा मूव कर रहा है? वो इंडिया जैसा बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कल्चर अच्छा लग रहा है। आप देख रहे होंगे आजकल जो अंग्रेज वगैरह है ना, वो भी क्या पहन रहे हैं, ठीक है, वो भी साड़ी पहन रहे हैं। उनको मतलब बड़ा अच्छा फील होता है, यार इंडियन कल्चर है। और हम क्या कर रहे हैं? हम इनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जबकि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर भारत की खासकर की चीजें देखा जाए तो आज ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और खास करके जब से आपका ये आ गया है, जब से सीरीज चलने लगी, वेब सीरीज, तब से लोगों की आदत और भी खराब हो रही है। अभी बहुत कुछ खराब होगा,
कलयुग चल रहा है, बचाया नहीं जा सकता है, ये कलयुग का श्राप है। और हालांकि हम मानव हैं और मानव सभ्यता से जुड़े हैं, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमें सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, बट अगर नहीं सोच पा रहे हैं वहाँ तक तो फिर हमारी गलती है, ठीक है। और अपने कल्चर को कम से कम नहीं भुलाना चाहिए, ठीक है। इंडियन कल्चर है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखेंगे ये जो है कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। बुरा लगा हो तो यार क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के बोक्सोल चावल को जीआई टैग मिला है? बोक्सोल चावल, या कहीं मैंने पीछे पढ़ा था बक्सौल चावल, बक्सौल, हाँ बक्सौल एक ही है। ये असम से संबंधित चावल है। कहां पर है? असम से, ठीक है। जैसे हमने चाखाओ पढ़ा था ना, वो तो आपका मणिपुर का था, ये वाला असम का चावल है, ठीक है। तो याद रखेगा बक्सौल चावल कहां? असम है। किस राज्य की प्रसिद्ध ताओलोपुआन मिजोपुआनचेई को हाल ही में जीआई टैग मिला? ये दोस्तों साल है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी। हालांकि साल वगैरह कश्मीर की फेमस होती हैं, बट ये साल भी अपने आप में बड़ी मजेदार है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मजा आ जाता है इसको देख करके। तो याद रखेगा ये मिजोरम का है। ऐसा साल है, गर्मी ला देता है, ठीक है। तो मजा आ जाता है, मजा से मिजोरम, ठीक है। तमिलनाडु के डिडिगुल शहर को किस उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक दिया गया? ठीक है, डिडिगुल को। डिडिगुल में ऐसा क्या है? वहां के चाकू के लिए, साड़ी के लिए, ताला के लिए, काफी के लिए, किसके लिए डिडिगुल जाना जाता है? तो तमिलनाडु का जो डिडिगुल है ना, ये ताला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जैसे अलीपुर के भी ताले बड़े फेमस है, ताला के लिए। अली, उत्तर प्रदेश में अलीपुर है, ठीक है। अलीपुर का है, क्या नाम है? अलीगढ़ अलीपुर नहीं, अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला फेमस है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों और भी दे रहा है, कह रहा है कि मुरुगन मंदिर का पंचतीर्थम पसाल है, कांगड़ी साड़ी है, त्रिभुवनम साड़ियां है, ईरोड हल्दी है, ठीक है। ये सब तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं। किस शहर की ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि दार्जिलिंग में है, और दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो दार्जिलिंग कहिए, पश्चिम बंगाल कहिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, और इसी तरह का मजा आपको आगे और भी मिलता रहेगा। तो करंट अफेयर की सीरीज से जुड़े रहिए, ताकि चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक साल में ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं केवल जीआई टैग से, वो मैंने आपको करा दिए, और आगे और भी टॉपिक करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।